वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम अपने भागवत गीता के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। 18वां अध्याय श्लोक संख्या 50 से आज देखेंगे। देखिए जीवन में ना हम देखें ना सर्वत्र ये तीन चीज दिख ही जाएंगे हमें। एक क्या, फिलॉसफी, कल्चर और एटिकेट। अभी कल्चर मतलब संस्कृति समझ सकते हैं ना, कल्चर संस्कृति। एटिकेट मतलब व्यवहार, ऐसा शिष्टाचार व्यवहार। और फिलॉसफी मतलब सिद्धांत। फिलॉसफी मतलब जो निरूपित हो चुका है, जो शास्त्रों का सार, शास्त्रों की क्या वाणी वचन, क्या सिद्धांत तत्व, वो तो। और ये हम अपने जीवन में हर हर पहलू में ये देख ही सकते हैं। अब कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, फिर भी नास्तिक भी हो, पर कुछ सिद्धांत से तो हम जीते हैं ना। मनुष्य हम बिना सिद्धांत के नहीं रह सकते हैं। पशु नहीं है ना। पशु हो तो उनके लिए कोई सिद्धांत कोई नियम कानून वैसी बात नहीं है। हाँ, और क्या संस्कृति और क्या व्यवहार पशु के लिए। लेकिन हम मनुष्यों के लिए, चाहे कैसा ही समाज हो, कोई देश हो, कैसा ही समाज हो, फिर भी एक सिद्धांत तो रहता ही है, चलता ही है कुछ। अब वो हो सकता है वो कितना विकसित है, कितना सात्विक है, वो अलग बात है। बट फिर भी एक सिद्धांत, एक एक तत्व, फिलोसॉफी जैसा हम समझते हैं। और एक समझ, एक समझ रहती है। एक प्रकार का विवेक समझिए आप। हम्म एक प्रकार का वेज ऑफ फंक्शनिंग वर्किंग और संस्कृति और ये व्यवहार। तो अब हमारे जीवन में भी देखिए ये तीनों चीज हैं खूब से खूब हर पहलू में। और इसमें से एक प्रश्न बन सकता है ना कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम्म, क्या सिद्धांत जानना समझना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या अच्छी संस्कृति होना वो समझना वैसा करना वो महत्वपूर्ण है, या व्यवहार, अपना व्यवहार अच्छा रखना। देखिए समाज में संसार में हम कई बार सुनते हैं ना, क्या मन अच्छा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। हम्म, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, मन अच्छा होना चाहिए। अब वो मन अपने आप कैसे अच्छा हो जाएगा, मन अपने आप कैसे। और किसी ने देखा है क्या, हम कितना झांकते हैं, हम कितना विश्लेषण करते हैं खुद से ही कि मेरा मन कैसा है, कितना हम अपने आप को देखते हैं। और चलिए हम सब स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है मेरे में भी कुछ कमी है। क्या ऐसा ही प्राय बोलते हैं ना, मेरे में भी। हम्म, मतलब औरों में भी है और मेरे में भी कुछ कमी है, ठीक है भाई। और क्या कि ये मेरे में भी कुछ, या मैं इतना भी खराब तो नहीं हूँ, तो उनसे तो बढ़िया ही हूँ, इनसे तो बढ़िया ही हूँ। हम ये नहीं फिर भी हम इतना ये नहीं देखते कि चलो उनसे तो बढ़िया हूँ लेकिन फिर भी हूँ तो मैं भी खराब ना, पाप तो मेरे अंदर भी है ना, इत्यादि इत्यादि। तो बात तो ठीक है कि मन बढ़िया होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगा। तो इन तीनों को देखें ना, फिलॉसफी और संस्कृति और ये व्यवहार, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये तत्व सिद्धांत फिलॉसफी। चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं ना, कृष्णदास कविराज ठाकुर, महाप्रभु की शिक्षा के अंदर सभी आचार्य क्या सिद्धांत बलिया चित्ते ना कोरी है आलस।
यह होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कि सिद्धांतों को समझने में चित्त में सिद्धांत हमारे पूरे बढ़िया से अंकित हो, तो उसमें हम आलस ना करें, ढील ना दें, टाल मटोल ना करें। और एक बार सिद्धांत जितना हमारा स्पष्ट होगा, जितना हमारे चित्त में सही से अंकित होगा ना, तो वैसे फिर उतनी मात्रा में हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होते रहेगी, हमारी समझ। और एक बार समझ हमारी ठीक हो गई, और महाप्रभु का क्या संदेश है, भगवान का क्या संदेश है, वो हमारे चित्त में अंकित हुआ, तो फिर हम व्यवहार में आएंगे ही वैसा, हम करेंगे ही वैसा व्यवहार। और क्या, हमारी संस्कृति कल्चर भी ना, पूरा वेज ऑफ लिविंग होलिस्टिक चेंज आएगा पूरा का पूरा। देखिए, अर्जुन में कमी किसकी थी? संस्कृति की नहीं थी, व्यवहार की भी कोई कमी नहीं थी। व्यवहार तो देखिए कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ना, भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं इत्यादि, कितना कितना सौम्य व्यवहार, हाँ, आपात दृष्टि से। और ऐसे भी कितना सौम्य व्यवहार ना, कितना सुंदर, सरल, आज्ञाकारी सा व्यवहार कर रहे हैं ना, कि भगवान क्या करना है युद्ध करके इत्यादि हम। और संस्कृति की भी अर्जुन बात करें ना, कि संस्कृति नष्ट होगी, बच्चों को क्या असर पड़ेगा, स्त्रियां दूषित होगी, शोषित होगी इत्यादि। तो कल्चर और वो तो समझ रहे अर्जुन व्यवहार को, लेकिन सिद्धांत से च्यूत हो रहे हैं पूरा का पूरा, अ, विवेक से च्यूत हो रहे हैं, अपने वास्तविक धर्म से च्यूत हो रहे हैं। तो अति आवश्यक है सिद्धांतों को समझना। भागवत गीता में भगवान क्या सिद्धांतों का ही निरूपण कर रहे हैं ना। सिद्धांत मतलब एक प्रकार से सत्य, सत्य का बोध करा रहे हैं भगवान हमें, परम सत्य का बोध करा रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। वही परम सत्य है, वही परम रियलिटी भी है, ट्रुथ भी है, रियलिटी भी है, वास्तविकता भी है। और वो जितना हमारे फिर से चित्त में अंकित होगा ना, तो उतनी संस्कृति हम बढ़िया में आएंगे, और उतना ही हमारा व्यवहार भी बहुत ऊंचा रहेगा। ऐसा नहीं है कि संस्कृति और व्यवहार का कोई रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये देखिए, ये व्यवहार, ये संस्कृति किससे आती है? ये आती है सिद्धांतों से। जैसे कैसा भी कोई समाज हो, कितना ही गया भी था, एक बार समझिए समाज हो, हाँ, फिर भी इतना विवेक हम मनुष्य में रहता है, कि माँ के साथ कैसा व्यवहार हो हमारा, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, और बहन के साथ, है ना। जैसा पत्नी के साथ व्यवहार होता है वैसा बहन के साथ नहीं होता ना, जैसा बहन के साथ होता है वैसा माँ के साथ नहीं होता। तो इतना विवेक फिर भी हम रखते हैं, और ये किस लिए? भले ही नास्तिक समाज हो, लेकिन इतना विवेक रहता है। और इसका कारण कैसा है? क्योंकि शास्त्रों में दिया है ना। हमने भले नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आज के डेट में शास्त्र है ना, ब्राह्मण है, साधुगण है, हरिनाम है, तो उनकी कृपा से इतनी समझ तो है संसार में, समाज में, है ना। भले ही संस्कृति थोड़ी सी डामाडोल हो, और व्यवहार भी डामाडोल हो, और सिद्धांतों भी डामाडोल हो, बट एक फिर भी थोड़ी बेसिक ह्यूमैनिटी, बेसिक सैनिटी तो हम फिर भी थोड़ी मेंटेन करते हैं। तो संस्कृति और व्यवहार सिद्धांतों से, फिलॉसफी से, फिलॉसफी से संस्कृति, और संस्कृति और व्यवहार से फिलॉसफी नहीं। अगर हम केवल कल्चर और व्यवहार के पीछे में ही रह गए ना, यही तो विडंबना है। देखिए, हम कल्चर और इसको, भारतीय कल्चर को देखो कितना मेंटेन करना चाहते हैं, हम करना भी चाहिए, भारत के अंदर, भारत के बाहर भी। हम कितना गर्व से दिखाना चाहते हैं ना, हम भारतीय हैं। भारत के बाहर देखो आप, विशेष करके ये पूजा, ये त्योहार, सब कुछ। लेकिन अगर उन सिद्धांतों को, उसकी फिलॉसफी, उसके सार, उसका मतलब वो नहीं समझेंगे, तो फिर कैसा, कैसी विडंबना है ना। भागवत गीता का मध्ययन नहीं करते और हम भारतीय हैं, बताओ। भारत की सबसे बड़ा धन तो यही है, भागवत गीता, भगवान की वाणी। और इसका हम मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसका मंथन नहीं करते।
तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हमारे जीवन में बराबर संस्कृति हम अपनाएं और बराबर व्यवहार अपनाएं, और भगवान को तत्व से जाने, सिद्धांत से। कई जगह भगवान कहते हैं ना भागवत गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कई जगह क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य जानता है तत्व से, सिद्धांतों से, तो वो ये शरीर छोड़ने पे फिर पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, वो भगवत धाम पाएगा। तो हम भगवान को तत्वों से, सिद्धांत से जानना चाहिए। यही भागवत गीता, यही भागवतम हमसे आशा रखती है। और साधु समाज में क्या, भक्तों के समाज में फिलॉसफी हम भक्तों को थोड़ी ना सिखाने समझाने के लिए ना, भक्तों के साथ तो व्यवहार बहुत सौम्य सरल व्यवहार होना चाहिए हमारा। डिवोटी कम्युनिटी में डिवोटीज के साथ थोड़ी ना हम उनको फिलोसफी बताएंगे, सिखाएंगे, कराएंगे ना। ये सब तो फिलोसफी किसके लिए, खुद को ही समझाने के लिए। लर्निंग, सारी टीचिंग्स, चाहे प्रचार कार्य में भी हो ना, एक प्रचारक कभी नहीं समझता कि मैं प्रचारक हूँ, नहीं समझना चाहिए, स्वाभाविक रूप से नहीं समझना चाहिए। तो ये सारी सिद्धांत इत्यादि व्यक्तिगत रूप से, भाई वैष्णव तो सारे हमसे वरिष्ठ ही है ना, तो उनके वैष्णवों के बीच में हमारा व्यवहार बहुत मधुर, सौम्य, सरल, मीठा, स्वच्छ, निर्मल, आज्ञाकारी होना चाहिए। वैष्णवों का हृदय हमें जीतना है ना। उनका हृदय हम फिलोसफी के माध्यम से नहीं जीत सकते, जैसे कि उनको फिलोसफी दिखा के बता के। उनका हृदय व्यवहार से, सेवा से हम जीत सकते हैं। तो ये फिलोसफी खुद के लिए या और प्रचार और में ना, खुद ही को समझाने के लिए, उसके लिए। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम भागवत गीता के सतत शिष्य बने रहें, हमेशा शिष्य ही बने रहें। कभी ऐसा हमें भाव ना आए कि मैं अब अध्यापक बन गया हूं एक प्रकार से भागवत गीता का, हाँ? कि आओ हम आपको भागवत गीता समझा सकते हैं, हम जानते हैं, ना। जितना ये पूरा पैराडॉक्स है भक्ति मार्ग में, पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, हाँ? जितना हम समझेंगे ना कि मैं जानता हूँ भागवत गीता, वास्तव में हम क्या जानते हैं, सरफेस पे ही हमारी समझ है। और व्यवहार में कितना, देखो आप कितना व्यवहार में उतरा है, बहुत न्यूनतम, कितना चित्त में उतरा है, इंफॉर्मेशन मात्र है, जस्ट ज्ञान या इंफॉर्मेशन के स्तर पे, और वो उतने काम नहीं आने। तो इसीलिए हम खूब से खूब सुंदर से अध्ययन करें, अति आवश्यक है अध्ययन करना भागवत गीता भागवतम का। और साधु संग में, भक्तों के संग में, भक्तों से श्रवण करेंगे तो गुह्य गुह्य तत्व सिद्धांत समझ में आएंगे। और जितना तत्व सिद्धांत समझ में आएंगे उतनी हमारी रस में पुष्टि होगी। भगवान उतने ही हमें रसिक शेखर है ना, रसिकानंद है ना, उतने हमें रस प्रदान होगा। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 50 से आज देखेंगे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परा। दीप्ति जी आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हिंदी में पढ़ पाए हिंदी में पढ़िए। हम्म, जी, हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो।
यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। उसे तुम जानो। हरे कृष्ण। ठीक है, ये अगले दो भी पढ़ते हैं। ये तो 51 से 53 ना, तीन और है, साथ में और फिर समझने का प्रयास करेंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो ध्रिय धृत्यात्मानं नियम्य च शब्ददीन् विषयांस्तत्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघुवशी यथा वाक्काय कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। पढ़िए दीप्ति जी, अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद। मैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्म भूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। आपूर्यमाण आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा बहते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है,
जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राग मतलब? अ, राग मीन्स गुस्सा, क्रोध। ना। राग तथा द्वेष। द्वेष मतलब? द्वेष इज हेट, लाइक jealousy. हम्म। चलने से भी से ज्यादा ही है द्वेष। हम्म, hatred. हाँ, हेट्रेड जेलसी उससे भी ज्यादा ही, एनवी, envy. है ना, जलन। ये हम्म, दूसरों के उत्कर्ष को न सहन करना। दूसरों के उत्कर्ष, उत्कर्ष समझते हैं ना, उत्कर्ष मतलब सौभाग्य एक हम्म, प्रकार से, है ना। दूसरों के हम्म, उत्कर्ष से जो दुखी हो, दूसरों के उत्कर्ष जिससे सहा ना जाए, जिस जो दूसरों को उत, ये द्वेष एक प्रकार का एक्टिव जेलसी है। जलन होती है ना एक, और क्या बोलते हैं उसको, जलन ही एक्टिव जेलसी है द्वेष। हम्म, तो द्वेष जेलसी, दूसरों के उत्कर्ष को न सहन करना। और ये राग, राग हुआ आसक्ति, अटैचमेंट। तो द्वेष एक प्रकार से घृणा। राग आसक्ति, ओ आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई टेरिबली लाइक दिस, बहुत पसंद है मुझे। हाँ, और द्वेष कि उसका उल्टा, विपरीत, ओ ये कितना घटिया है, कितना घटिया है, एकदम नहीं पसंद मेरे को। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, कितनी आत्मीयता, प्रीति, बॉन्डिंग। ये ड्रेस, समझे, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, बहुत पसंद है मेरे को ये ड्रेस। ओ हाय हाय क्या घटिया ड्रेस है। वो द्वेष, घृणा, छी इसको बाहर निकालो, देखा ही नहीं जाएगा मेरे से, देखा ही नहीं जाता है। हाँ, कितना बढ़िया खाना है, कितना बढ़िया खाना है, ये खाना है मेरे को। और दूसरी ओर घृणा, छी छी क्या बनाया है, इतना घटिया है। तो वो द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ऐसा कुछ भाना नहीं, सुंदर बढ़िया नहीं लगना। हम साधकों के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक का जीवन कैसा बताओ, एकदम सरल निर्मल होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, है ना, वैसा ही होना चाहिए वास्तव में। सादा जीवन कृष्ण भावना भावित विचार। हम्म, सादा जीवन मतलब क्या, ये तिकड़मबाजी इत्यादि ये सब काम नहीं है, लक्षण नहीं है एक वैष्णव के, एक भक्त के। सादा जीवन मतलब कृष्ण में जीवन, भगवान की भजन, भगवान की भक्ति करना, वो वैसा हमारा जीवन हो। और शुद्ध विचार क्या, शुद्धता भगवान से है ना, तो कृष्ण भावना भावित विचार। सादा जीवन उच्च उच्च विचार जो है, सादा जीवन शुद्ध विचार, ये तो फिर भी संसारी लौकिक रीति के अंतर्गत है। कृष्णा भावनामृत आध्यात्मिक रीति के अंतर्गत क्या, कृष्णा में जीवन और कृष्ण में विचार। इस भाव को हमें पाना है। तो अभी जैसे देखे ना, प्राप्तो सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा नो तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, भगवान, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ब्रह्म मतलब चेतन, हाँ, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, जड़ नहीं, मैटर नहीं।
डेड नहीं। तो ये, अब भगवान का साक्षात्कार का एक स्तर भी है ना, ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो एक स्तर जो है भगवान के साक्षात्कार का, वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? भगवान की सामान्य रूप से समझे तो भगवान के शरीर से जो आभा कांति निकलती है वो ब्रह्म है। ज्योति जो निकलती है ना, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं ना। तो भगवान की जो उर्मी हुई ना, जो ऊर्जा, जो भगवान के शरीर से ताप निकलता है, समझो आप। जो उनकी तेज निकलता है, वो ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्म, अ, जो कि निर्गुण है, इस संसार के गुणों में नहीं है, गुणातीत है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण के आवेश से जो मुक्त है। लेकिन क्योंकि इसमें ये लीला, भगवान के नाम रूप गुण से अभिन्न नहीं है, ये भिन्न है फिर भी, सेपरेट है फिर भी। कहने का आशा है कि ज्योति है ना केवल। तो अब ज्योति के साथ हमारा क्या संबंध? हम भी आ सकते हैं क्या कुछ व्यवहार में? हम तो जीव है, चेतन जीव है हम। तो हमें भी कोई चेतन, भगवान को पर जीव नहीं कह सकते, परम जीव भी नहीं कह सकते। हम भी क्या ना, भगवान के अंश ही हैं। हाँ? तो ब्रह्म मतलब क्या है? ये आध्यात्मिक ज्योति, आध्यात्मिक आभा कांति है ना, ऐसे। लेकिन उसके साथ हमारा व्यवहार नहीं बनता। कैसे होगा भाई? हमें व्यवहार के लिए वो पुरुष चाहिए, और भगवान को ना वही, वो दिव्य पुरुष, तो उनके साथ हम व्यवहार में आ सकते हैं। नाम है ना भगवान का, रूप है। अब नाम है, रूप है, तो उनके गुण है, लीलाएं हैं। हम्म। और ब्रह्म का नाम नहीं है, ब्रह्म का रूप नहीं है, ब्रह्म का कोई लीलाएं नहीं है। तो ब्रह्म है तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे, उनसे छूटा हुआ है गुणातीत। लेकिन गुणातीत होते हुए भी हम व्यवहार में नहीं आ सकते। बट खैर, कम से कम कोई ब्रह्म को उपासक हो तो वो संसार के प्रपंच से तो अपने आप को छुटाने को है। हाँ? इतना तो उसे हमें क्रेडिट, श्रेय देना ही चाहिए कि संसार में कर्मी की तरह तो एक नहीं जी रहा वो। हम्म। लेकिन ऐसी है कि अब कोई ब्रह्म के उपासक में इतनी उनकी प्रगाढ़ भावना हो जाए कि भगवान ब्रह्म ही है अल्टीमेटली, तो वो वास्तव में जानते हुए भी नहीं जानते हैं। दूर दूर से बस ज्ञान है उनको, वैसे तो अज्ञान में ही है। भक्ति का बहुत अभाव होता है ना। भक्ति के अभाव में फिर च्यूत होंगे ही होंगे हम। और जहाँ भक्ति का अभाव नहीं है, तो वहाँ तो हमारी पूरी की पूरी पुष्टि होनी है। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ब्रह्म के बारे में और इत्यादि। अब भगवान अर्जुन को देखते हैं हम सर्वत्र भागवत गीता में युद्ध के लिए प्रेरित करने कर रहे हैं ना, युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए। पीछे हट ना करे, घबराए नहीं। और अर्जुन का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको कह रहे हैं। और जैसा पिछले कल देखा ना हमने, पंचतत्व प्रभु जी थे ना, जब हम समझ रहे थे वर्णाश्रम धर्म और क्या हमारी वास्तव में क्रिया होनी चाहिए, उन सब में तो भगवान अर्जुन को, अर्जुन के क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म की तुम रक्षा करो, जानो समझो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या है, कैसा है, और उसकी सेवा, उस सेवा करो। और अब मेरे से केंद्रित होके वो सेवा करोगे ना, तो ये वर्णाश्रम धर्म आत्मीय धर्म में बदल जाएगा। हम्म, हम केवल सेवा के लिए नहीं है। देखिए, एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है, भेद है क्या निष्काम कर्मी में, जो कोई फल की आकांक्षा नहीं रखता है। हम्म, तो वो सेल्फलेस। लेकिन हम भक्त लोग, साधक लोग ऐसा सेल्फलेस नहीं करते, ऐसा नहीं चाहते। हमारे लिए वास्तव सेल्फलेस क्या है? हमारे लिए फल क्या है? भगवान प्रसन्न हो, ये हमारा फल होना चाहिए।
कि राधा कृष्ण प्रीत्यार्थ गुरु गौरांग प्रसन्न हो। यही हमारी हमेशा से ही आशा अभिलाषा होनी चाहिए, और इसी आशा अभिलाषा के अंतर्गत हमें अपने आप को सेवा भाव में ढालना चाहिए। हम्म, फिर तो अब संसार में क्या है ना, मुखौटा है ना, संसार में क्या है, हमारा मुखौटा ही होना चाहिए। मुख दिखाने के लिए हम संसार में, तो मुख दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो आश्रम में आना पड़ेगा ना। अ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई ना कोई आश्रम स्वीकार करना पड़ेगा, और उस आश्रम के अंतर्गत व्यवहार में आना पड़ेगा। शुद्धिकरण के लिए। बट अल्टीमेटली क्या, आत्मा धर्म। तो इतने कलयुग में हमारे पास आयु की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, ज्ञान विवेक की तो कमी है ही है, सभी चीजों की कमी है। तो इतनी कमियां होते हुए हमारे पास इतना समय और इतनी शक्ति नहीं है कि हम सब कुछ जान लेंगे और सही से जान लेंगे ना। हाँ? तो क्या, एक एक थोड़ा सा विवेकी व्यक्ति क्या करेगा, उसको हरिनाम शुरू कर देना चाहिए, भगवान का नाम जप करना, माला करना, हाँ? भागवत गीता भागवतम का अध्ययन करना, श्रवण करना साधु संग में, वो शुरू कर देना चाहिए। और धीरे धीरे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता के अध्ययन से, कृष्णा भावनामृत के अध्ययन से हम कहीं पे अपने आप को फंसा या अटका नहीं सकते हैं, कहीं पे भी ना। तो ऐसे क्या ना, हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी शुद्ध होगा, उसकी भी पूर्ति होगी, और आत्मा धर्म है उसकी भी पूर्ति होगी। अभी तो संसार में देखें, हम अपने वर्ण और आश्रम को जानते नहीं है, उसके अंतर्गत अनुरूप रहते भी नहीं है। और कृष्ण भक्ति तो इतनी विशेष है, खूब विशेष है। ठीक है, वैसे कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा कुछ था क्या दीप्ति जी? या इन जनरल, इन श्लोका से रिलेटेड, या इन जनरल भी, अभी तक के हमारे भागवत गीता अध्ययन में? नहीं प्रभु जी, अभी तो। ठीक है, तो जैसे ये 51 से 53 भी अभी हम पढ़े ना। अ, तो अब इन गुणों को, इन गुणों को, कि अब कैसा जो ब्रह्म का उपासक, वो क्या एकांत स्थान में जाएगा, ना ही वो ज्यादा आसक्त होगा, ना ही ज्यादा घृणा करेगा किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति से, अपने मन को संयम में रखेगा, और इंद्रिय तृप्ति से छुटाएगा, इत्यादि। हाँ? तो इन सब में क्या है ना, एक स्तर पे आके क्या, बहुत दिमाग लगाना ही पड़ता है, इत्यादि। अब भक्ति क्या है, भक्ति सहज वृत्ति है ना। भक्ति तो वास्तव में हमारा सहज वृत्ति, हमारी सहज स- सेवा, सहज हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम्म हमारा नेचुरल वे ऑफ एक्टिंग वो भक्ति में ही होना चाहिए, जो कि ऐसे ब्रह्म उपासक और ऐसी उपासना से खूब ऊंचाई है। हम्म, तो जितना हम, जैसे हम कई बार बात करें ना, हमें सच से कोई, देखो झूठ तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात नहीं है वास्तव में, बहुत हमारे चेतना में दूषित करती है। तो झूठ तो हमें नहीं बोलना चाहिए, सच भी कोई काम का नहीं है। सच भी कोई इतना हमारे, हमें कोई विकास नहीं दिलाता भगवान से के भजन में। लेकिन क्या करें, समाज में और भगवान को वो दिखाने के लिए, ओके ठीक है, हम पाप नहीं कर रहे, हम सच सत्य कह रहे हैं। तो झूठ से तो हमारा कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए, सत्य भी हमारा कोई परम संबंध नहीं है सत्य से। हम्म? हमारा परम संबंध किससे? गुरु गौरांग से, भगवान की सेवा से, भगवान से। तो अब उसी को पुष्ट करने के लिए हमें जो जो कदम उठाने हैं, वैसा वैसा हमें करना चाहिए। तब जाके मान्यता, अन्यथा क्या होगा, हो ही रहा है ना। समय के साथ सब कुछ गुप्त हो जाता है। समय के प्रभाव से सब कुछ छीन लिया जाता है, बदल जाता है। ये तो रंग बदलती दुनिया है ना, पूरी रंग बदलती दुनिया है ये। सभी रंग बदलते हैं, और उस सब में सबसे पहले तो मैं ही आता हूँ ना। तो ऐसा थोड़ा सा हम विवेक जागृत करके हम अ, अपना जीवन निर्वाह करें, तो हम अपने वर्णाश्रम धर्म में सिद्धि की ओर बढ़ेंगे। हम्म?
शास्त्रों के अंतर्गत आके गुरु साधु शास्त्र, इनके आश्रय में लेके हम कृष्ण भावनामृत अभ्यास करेंगे तो बहुत सुखी पाएंगे अपने आप को। हम्म? अन्यथा क्या होगा ना, गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में न आते हुए हम नाम जप करें, सेवा करें, खूब माला करें, लेकिन वो उसका उतना फल नहीं होगा ना, जितना कि गुरु पादाश्रय होके हम सेवा और करें। तो अति आवश्यक है सिद्धांतों को समझना। बहुत आवश्यक है और सरल है, सरल है। कृष्णा भावनामृत की सिद्धि बहुत सरल है। और साथ ही साथ देखा गया संसार में, समाज में ऐसा कई है जिनको सरल तो है, लेकिन कृष्णा भावनामृत विधि तो पूरी सरल है। अगर कुछ जटिल है तो वो मैं ही हूँ। मेरी चेतना, मैं ही हूँ जटिल। मेरी बुद्धि, मोटी बुद्धि है ना हम सभी की, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है इत्यादि। और अब अगर कोई व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड नहीं भी हो और समझे बहुत दयालु कृपालु व्यक्ति हो, बढ़िया बात है, लेकिन अगर कृष्णा भजन में नहीं जुड़ा है ना, तो फिर भी हमारे लिए भटकाव ही है वो। असत में तो फंसा हुआ ही है ना। एक स्तर पे आके क्या है, हमारी ये जो शुद्धिकरण, एक स्तर पे आके वो नाम जप और तो है ही सर्वत्र के लिए, लेकिन क्या कि ये एक स्तर पे आके हम कितने लेस क्रिटिकल बने। हम कितने कम से कम अपराधजनक हमारी वो रहे मेंटेलिटी, कितने हम पापों से छूटे, फिर तब जाके फिर हमारी हम देख सकते हैं हाँ कितना विकास हो रहा है। तो वो ब्रह्म भूयाया कल्पते, एक साधक वास्तव में उसके कैसे एक विचार मनोभाव इत्यादि होना चाहिए। और हमें कोई लंबा चौड़ा जाना नहीं है ब्रह्म और क्या, दिया ना भागवतम का हमें सार पकड़ाया, प्रभुपाद जी ने भागवतम का पूर्ण दर्शन करवाया, भागवत गीता का। और हमारी प्रीति कहाँ, भगवान में। हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस गुरु गौरांग की सेवा में। अब उसके अंतर्गत फिर ठीक है हमें प्रचार करना है, जो करना है, लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे बीच में परस्पर हमारी मित्रता और बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी। भगवान के साथ हमारी प्रीति होगी फिर। भगवान के विग्रह के साथ, भगवान के साथ हमारी प्रीति होगी और सेवा में हम जुड़ेंगे। तो ये इन विचारों को, इनको हमें व्यवहार में उतारना है। और जैसा हम देखें ना कि मुख्य क्या है, सबसे मुख्य यही है, ये फिलॉसफी दर्शन उसको समझना जानना, सिद्धांतों को उनको समझना और उनको जीवन में उतारना। अब एक समझना एक अपने आप में एक बड़ी बात है, और विवेक रखना क्या सही क्या गलत, और फिर वो शुद्धता बनाए रखना। उस भाव को, वैसे शुद्धता को बनाए रखना। तो ये भक्ति से हमें ये अनुभव करना है कि हमारे जीवन में जो कोई आ रहा है या जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा ही है। वो कृष्ण अनुमोदित है, सैंक्शनड है। और हर तरह से हमें कृपा को ही आकृष्ट करना है, कृपा को ही हमें एम करना है। और ये हमारा बन जाना चाहिए स्वभाव कि सभी तरफ भगवान की कृपा ही है। हम्म, और जब हम कृपा के लोलुप हो जाए ना, कृपा के हमें हमारा लोभ बढ़ जाए, तो ये संसारी कौतूहल से हम छूट जाएंगे। संसार मतलब क्या, खीट पीट, खीट पीट। कभी ऊपर कभी नीचे, वही संसार है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ये ब्रह्म उपासना में विशेष करके इस श्लोका में 51 से 53 में, कि हम ये खिटपिट से बाहर निकलें।
संसार की खिटपिट से हम बाहर निकलें। मतलब क्या, एक ही हमारी दिशा, एक ही गोल, एक ही गंतव्य हो। हाँ, कृष्ण संबंधित या भगवान से सेंटर, भगवान को सेंटर में रखते हुए। तभी जाके सभी चीज की सार्थकता है ना, अगर हम कृष्ण के लिए करें, भगवान के लिए करें। अन्यथा तो क्या है, फिर तो संसार ही बन के रह जाएगा। संसार की भला इत्यादि उस हिसाब से ही हम देख के करते रहेंगे ना, तो हम संसार में ही रम जाएंगे, संसार के ही होके रह जाएंगे। हाँ, कृष्णा भावनामृत क्या सिखाता है हमें, इस संसार में रहते हुए कैसे हम इस संसार के ना बने। कैसे हम संसार के ना हो, इस संसार में रहते हुए भी। हम्म, हम किसके हैं, भगवान के हैं। तो ये भाव हमें खूब से खूब उमड़ना चाहिए। मैं किसकी हूँ। और ये जब हमारा और स्पष्ट होगा तो हमारा सेवा भाव, मनोभाव सब कुछ बदलेगा ना। सभी कुछ उसी तरह से बदलेगा। तो ये भागवत गीता से फिर से वही बात आ जाती है, देखिए। हमेशा हम यही पाएंगे, फिलॉसफी, सिद्धांत, तत्व कितने महत्वपूर्ण है। खूब से खूब महत्वपूर्ण है। और जितना उनका हमारे चित्त में प्रकाशित होगा, जितना हम उनको सही से धारण कर पाएंगे ना, तो वैसा ही फिर हमारा व्यवहार और सब बदलता रहेगा। अन्यथा केवल अच्छा व्यवहार रख के भी क्या वो अच्छा काम करना, जो अगर हमें भगवान से ना मिलाए। हम कोई धर्म में नहीं फंसना चाहते, धर्म में भी बहुत फंसावट है। हम परम धर्म को लक्षित कर रहे हैं। हम्म, उस परम धर्म को पा रहे हैं। परम धर्म क्या है, भगवान से अनन्य प्रीति, अनन्य सेवा। भगवान के साथ संबंध हमारा, उसी को। समाज तो, संसार तो हमें बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ आएगा हमारे जीवन में। अब हमें विनम्र बनना है, इस भागवत गीता के अध्ययन से। अ, कि ऐसी दिव्य वाणी, ऐसा दिव्य उन्माद, ऐसा दिव्य संदेश, हम योग्य हैं क्या इसके, नहीं है। नहीं है। तो ये स्वीकार करना कि भगवान आप तो दे ही रहे हो, आप देने के लिए हो, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ। मैं बराबर से इसको ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। तो कृपा, भगवान से मांगे तो फिर कृपा की भीख ही मांगनी है। देखिए, साधु संग से क्या होना चाहिए, लोभ उत्पन्न होना चाहिए। साधु संग से, हरि कथा में लोभ उत्पन्न होना चाहिए। है? और फिर वो लोभ उत्पन्न हो जाए तो भगवान खूब मोहित लगने चाहिए, हम खूब मोहित होने चाहिए भगवान की सुंदरता से। खूब से खूब मोहित होने चाहिए। और ये लोभ उत्पन्न हो गया अगर एक बार हमारा, खूब मोहित हो गए हम, तो फिर क्या रहेगा हमारे पास, क्रंदन, रोना ही रहेगा। एक बेचैनी, एक तड़प और एक रोना ही रहेगा। कि भगवान आप इतने दिव्य, इतने सुंदर होते हुए भी फिर भी मेरे तो गोचर नहीं हो रहे हो ना। और कमी अवश्य हमारे में स्तर पे ही है, तो इस कमी की भरपाई को अब हम करें। भगवान को दिखाएं हम कि भगवान, हम आपको वास्तविक प्रेम करते हैं, हम आपको वास्तविक चाहते हैं। ये कमी खलना अति आवश्यक है, यही विरोधाभास। कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से, अध्ययन से, भागवत गीता के अध्ययन से ऐसा हमें वास्तव में ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान, मैं आपसे कितना दूर हूँ, कितना दूर हूँ। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान तो निकटतम है। दूर कौन है, मैं ही हूँ। भगवान तो सबसे घनिष्ठ है, सबसे निकटतम है, लेकिन मैं ही एक दूर हूँ। तो ये दूरी हम ही बना रहे हैं, और इसमें पहल तो हमें ही करनी होगी, पूर्ण रूप से। और फिर भगवान पूरी की पूरी भरपाई करेंगे। हमारे हमारे में क्या है, हमारे हाथ में पहल करना। और उसका अपनी ओर से हम पूरा प्रयास भी करें। लेकिन वो सारा प्रयास किसके लिए, कृपा को आकृष्ट करने के लिए। कि भगवान, बिना आपकी कृपा के तो हम अधूरे ही हैं, किसी काम के नहीं है। तो एक बार हम इस कृपा के प्रति आकृष्ट हो जाए ना,
तो फिर हम अपने आप को संभालेंगे, फिर हम संभालेंगे। और फिर हमारी समझ, हमारे व्यवहार, हमारी दृष्टि पूरी अलग होगी, पूरी अलग होगी। तभी जाके हम इस संसार समाज में रहते हुए भी समाज के नहीं रह पाएंगे, समाज के बन के नहीं हो पाएंगे। हाँ, हम किसके हैं? भगवान के हैं। शरीर जाता है, ठीक है, संसार की सेवा में इत्यादि। हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। शरीर भी वास्तव में भगवान का ही है सब कुछ, वो भी जाएगा तो उस हिसाब से। लेकिन कहने का आशा है कि हम भगवान के हैं हृदय से पूर्ण। तो और शरीर केवल, ठीक है, संसार की सेवा के लिए। तो ये जो मुख्य चीज है ना, इसको हमें खूब से खूब अपनी चेतना में बिठाना है। मैं कौन हूँ, किसका हूँ, किस लिए हूँ, समझे? तो जितनी मात्रा में हमारी ऐसे ही भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, उतनी मात्रा में ही हम संसार के प्रपंचों से अपने आप को छुटा पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। संसार तो मतलब क्या? बांधने के लिए, पसरने के लिए, उसी के लिए संसार। अब भगवत विद्या क्या, भगवत सेवा क्या, ये तो अल्टीमेट मुक्ति, अल्टीमेट बंधन से फ्री करने के लिए हमें। और प्रेम में बंधन, हमने कई बार बात करी ना, अगर कर्मों के बंधन से छूटना है ना हमें, तो क्या प्रेम में बंधन में भगवान के बंधना ही होगा। तभी कर्म के बंधन से हम छूट पाएंगे। तो इसी प्रार्थना, आशा, अभिलाषा के साथ कि हम भगवान के साथ हमेशा सर्वत्र प्रेम में बंधन में बंधे रहें। प्रेम में ही सेवा, वही लालसा। और वो दिव्य तड़प भी हमें होनी चाहिए, कमी खलनी चाहिए भगवान की। बिना कमी खले तो फिर सरल ही, नॉर्मल ही साधना, नॉर्मल साधना से होगी नहीं बात। तो इतना कह के हम अपने वक्तव्य को, हमारे आज के अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हम्म, आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री शिखरंताय मायापुर शशि की जय, श्री तुलसीनाथ महाराज की जय, श्री गिरिधारी लाल की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप? प्रभु जी, जस्ट हम्म। ऐसे ही एक विचार मन में आ रहा था कि जितने भी ग्रंथ हैं और ये सब है, आपने सही बोला कि हम सब कुछ तो समझ नहीं पाएंगे ना इस जन्म में। तो अगर हम ये सोचे कि हाँ, हम ठीक है, भगवान का नाम बस हम लेते रहें और एसोसिएशन अपना शुरू रखें, तो वो ज्यादा मदद करेगा, या ग्रंथों को बहुत डीप में अच्छे से समझना ज्यादा मदद करेगा? भाई भक्ति की जो, देखिए, जो भक्ति की प्राण है ना, जो भक्ति का साधु संग ही है। भक्ति का कारण भी साधु संग है, और भक्ति का कार्य भी साधु संग है। कारण मतलब क्या है कि कॉज। भक्ति कहाँ से संचारित होती है? साधु संग से। भक्ति कहाँ लेके जाती है? साधु संग में। यही शास्त्रों का भी यही सार है ना, कि हम कैसे भक्तों के साथ, प्रेमी भक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में आए। तो इसी को हमें लक्ष्य करना है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक है, अब हरिनाम मिल गया और मैं चला अपने, हैं? ना ना, उससे क्या होना। और कि भागवत गीता मिल गया, मैं चला अपने नाम। अ, साधु संग में हमें भगवान की कीर्ति, भगवान की गुणगान, भगवान आप कितने दिव्य हो, कितने मधुर हो, कितने कमनीय हो। अ, और ये कमी भी महसूस होनी चाहिए। मैं दूर हूँ भगवान से, या भगवान दूर है मेरे से? भगवान तो पास में ही है, मैं दूर हूँ। तो ये जो व्यवहार है ना, ये जो समझ है, ये साधु संग में ही आएगी। तो साधु संग को ही हमें लक्ष्य करना है। साधु संग को लक्ष्य करेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कुछ पृथक पृथक नहीं है, कि साधु संग पृथक अलग है, हरिनाम अलग है, और
अध्ययन अलग है ना, अलग बोल के कुछ नहीं है। सभी एक ही, सभी सेवा में है, सभी एक ही चीज को पुष्ट कर रहे हैं, हमारी प्रीति भगवान के साथ सतत जुड़ाने के लिए, हमारा संबंध उस व्यवहार को सतत जुड़ाने के लिए। अब देखिए, भागवत गीता आता तो महाभारत के अंतर्गत है, लेकिन इतनी खिटपिट में ना, महा खिटपिट मतलब इतना महाभारत में उतार चढ़ाव समझिए, एक प्रकार से कितना कुछ है ना, तो वो रह भागवत गीता का लुप्त हो जाता है एक हिसाब से ना। तो इसी उसी तरह से अनेकों शास्त्रों में देखेंगे तो भाई कहाँ क्या है क्या नहीं है इत्यादि। लेकिन मूल रूप से भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, वैष्णव ग्रंथों का हमारा अब अध्ययन भी क्या है, ये पुकार ही है, एक प्रीति है, एक प्रार्थना ही है कि भगवान आपकी कमी खल रही है जीवन में, आपका संग चाहिए, उसी को पुष्ट करने के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हमें जीवन बिताना है पूरा। कोई हमें पंडित थोड़ी ना बनना है, हमें पंडित नहीं, हमें भक्त बनना है। हम पंडिताई में बहुत पड़े रह गए, पंडित नहीं बनना, भक्त बनना, भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त। ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का थोड़ा उत्तर देते हैं क्या कुछ? जी। जी। हम्म। सेटिस्फाइंग है क्या वैसे? हाँ, समरी में यही समझा कि वो तीनों चीजें अलग नहीं है। जब और एसोसिएशन करेंगे तो वो बात और क्लियर होगी कि नाम लेना, पढ़ना, वो सब एसोसिएट करना, सारी चीजें, या कीर्तन करना, वो सब सब कुछ एक ही इन है। सब का उद्देश्य क्या है ना, वो देखना जरूरी है ना, क्या उसका पर्पस है, क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है। हमें कोई चैंपियन नहीं बनना, जैसे संसार में देखो ये होता है ना, वर्ल्ड योगा चैंपियन, वास्तव में है कंपटीशन टाइप। अब हमें कोई वो करना है क्या, हरिनाम का चैंपियन क्या बनना है, सेवक बनना है ना हमें तो, और कुछ अलग नहीं है। हरिनाम, अध्ययन इत्यादि सभी कुछ साधु संघ के ही हो रहा है। इस साधु संघ को समझना है, साधु संघ की महिमा गरिमा को, इसको समझते हुए, अनुमोदित होते हुए, अनुमोदित मतलब सैंक्शनड ऑथोराइज्ड होते हुए हम गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन निर्वाह को करें। पूरा का पूरा जीवन हमारा राधा कृष्ण प्रत्यार्थी होना चाहिए। तब फिर उस मनोभाव में रह के हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे ना, साधना करेंगे, पुकार करेंगे भगवान को। साधना भी क्या है, क्रंदन ही है ना, बिना क्रंदन के कोई साधना थोड़ी ना। हम्म, तो वो पुकार करेंगे भगवान को ना, भगवान का संग सानिध्य, सेवा, उसको पाने के लिए। इसी 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 भाव को हमें लक्ष्य करना है, इस भाव में आना है हमें। कहने को फिर तो अध्याय है ना, ये सारी चीजें, स्कॉलरली कुछ नहीं बनना, हमें क्या करना है, पंडित नहीं बनना ना, भक्त बनना। तभी उपाय है, तो कर्म बंधन से छूटने का यही एकमात्र उपाय है, प्रेम बंधन में पड़ना भगवान से। ठीक है क्या? जी प्रभु जी। ठीक है, तो हाँ जी, विराम देते हैं। हाँ, अब अगला हम देखेंगे 18वें अध्याय के 54वें नंबर श्लोक से। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।